नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से ही स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वर्ष 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नोबेल प्राइज के बारे में। वर्ष 2020 के नोबेल प्राइज विजेताओं की घोषणा की शुरुआत की जा चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों दिया जाता है नोबेल प्राइज, किसकी याद में दिया जाता है, कब दिया जाता है, क्या क्या खास चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। शुरुआत करने से पहले दोस्तों बता दो इसके बेसिक हिस्ट्री के बारे में कि ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। हुआ ये कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपने मृत्यु के पूर्व एक वसीयत बनाया और उस वसीयत में ये लिखा कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरी जितनी भी धनराशि है वो प्रतिवर्ष 5 ऐसे असाधारण वैज्ञानिकों को अवार्ड के रूप में दिया जाए जिन्होंने समाज के लिए कुछ अभूतपूर्व कार्य किया है। और तभी से प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज की शुरुआत हो गई। दोस्तों, अभी कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता था। 6 क्षेत्र हैं: भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, साहित्य यानी लिटरेचर, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और शांति यानी पीस। इन 6 क्षेत्रों में अभी प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। प्रतिवर्ष इसे नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 को। 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और 1901 से प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कर दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार तो 1901 से प्रतिवर्ष दिया जाता आ रहा है, बट अभी तक सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किस देश ने जीता है, तो इस दौड़ में सबसे ऊपर है यूएसए, दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे यूके, चौथे नंबर पे फ्रांस और 5वें नंबर पे रसिया है। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सा और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में वर्ष 2020 में किसे दिया गया। दोस्तों, बता दो कि वर्ष 2020 में कुल 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये 3 वैज्ञानिक थे हार्वे अल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स राइस। इन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि इन्हें इनके किस कार्य के लिए वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इन्हें वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको बता दूं कि इसके पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, जो कि एक वायरस है, इसकी खोज की जा चुकी थी, बट हेपेटाइटिस सी की पहचान की जाना मुश्किल था। इन्होंने हेपेटाइटिस सी की खोज की। अब हेपेटाइटिस सी की भी जो है इलाज की जा सकेगी। इससे पहले हेपेटाइटिस सी से कई सालों में हजारों लोगों की मौत होती थी। अब इनसे हेपेटाइटिस सी का भी इलाज संभव हो सकेगा। अब डेफिनेटली यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि 3 वैज्ञानिकों को तो वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तीनों वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखिए: हार्वे अल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स राइस। ये 3 वैज्ञानिक हैं। इन 3 वैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं। हार्वे अल्टर ये अमेरिका के वैज्ञानिक है, माइकल हफटन ये ब्रिटेन के हैं और चार्ल्स राइस ये अमेरिका के हैं। यानी 2 अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और एक जो है वो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखिए। जैसे अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो अभी तक कुल 111 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मेडिसिन के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में और 2020 तक कुल 111 व्यक्तियों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसमें से 32 वर्षीय सबसे यंगेस्ट नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन? फ्रेडरिक जी बैंटिंग। उन्हें 1923 को इंसुलिन के डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अभी तक कुल 12 महिलाओं को दिया गया है नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में। सबसे यंगेस्ट थे कौन? फ्रेडरिक जी बैंटिंग, जो कि मात्र 32 वर्ष में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों, हमें 32 साल तक हमें ये सोचने में लग जाता है कि हम अपने जीवन में क्या करें और क्या ना करें, और इन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार जीत लिया। कितनी बड़ी बात है ये। और अगर सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात करें तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे कौन? पैटन राउस। ये 87 वर्ष की उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। दोनों ही बहुत ही गौरव की बात है।
अब वर्ष 2020 में हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए हेपेटाइटिस सी जो है मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मुख्य रूप से ये मनुष्य के लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। इससे यकृत कैंसर और सिरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी धनराशि इन्हें दी जाएगी, तो 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर और 1 गोल्ड मेडल इन्हें दिया जाएगा। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाएगा। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो हेपेटाइटिस सी है क्या? ये एक वायरस है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी तीनों ही वायरस है। आगे बात करते हैं किस भारतीय को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इससे पहले, तो बता दो कि हरगोविंद खुराना जो भारतीय मूल के थे, उन्हें 1968 को जेनेटिक खोज और प्रोटीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ध्यान रखिए 1968 को हरगोविंद खुराना जो भारतीय मूल के थे, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये कुल 6 क्षेत्रों में भी दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया पूछा जाए, तो एमिल वान बेहरिंग को सबसे पहले 1901 जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, उस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और वर्ष 2020 में कुल 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, हार्वे अल्टर, माइकल हैप्टन एंड चार्ल्स राइस। तीनों नाम आप लोग रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो स्वीडन के साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनके मृत्यु प्रांत जो है इसकी शुरुआत की गई थी और उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को उनकी स्मृति में जो है यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे हमारे नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाले। उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया उनकी कृति गीतांजलि के लिए। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो बता दो कि उन्होंने 1967 में डायनामाइट का आविष्कार किया था और वे एक स्वीडिश जो है साइंटिस्ट थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, चलिए फटाफट बताइए। तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। 1913 को उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी कृति गीतांजलि के लिए। अगर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला की बात करें तो मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति यानी पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? 2019 की बात करते हैं तो पीटर हेंड्रिक जो एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक थे, उन्हें वर्ष 2019 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, चूंकि नोबेल पुरस्कार एक दिन में घोषित नहीं किया जा रहा है, पार्ट वाइज इसे घोषित किया जा रहा है, सो हम लोग वीडियो को पार्ट वाइज बना रहे हैं। जैसे आज हम लोग साहित्य के क्षेत्र में बात करते हैं, किसी दिन किसी क्षेत्र में बात करेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2020 में किसे नोबेल प्राइज दिया गया उनके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, इस तरह से अलग अलग पार्ट को हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको इजिली सारी चीजें समझ में आए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सही उत्तर है मरणोपरांत जो है एरिक्सेल, जिसे 1931 में, और ड्रैग ड्रमसेल्ड 1961 में, इन दोनों व्यक्तियों को ही मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि मरणोपरांत जो नोबेल पुरस्कार है उसे अब बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। सो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार को कब समाप्त किया गया? 1974 में मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला कौन थे अगर पूछा जाए तो सबसे पहली महिला थी मैडम क्यूरी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और मैडम क्यूरी अकेली ऐसे वैज्ञानिक है जिन्हें 2 बार अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है। सो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सही उत्तर होगा अमर्त्य सेन।
अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और वो भारतीय मूल के थे। नेक्स्ट है, किसी भी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें उनकी कृति, कौन सी कृति, गीतांजलि के लिए 1913 को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार को किसके द्वारा शुरू किया गया, तो सही उत्तर क्या होगा? नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है। 1900 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, माफ कीजिएगा, 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी और 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई और प्रतिवर्ष इसी नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इसी अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रतिवर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसे 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था, बट अभी कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। एक प्रश्न जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी जी को कितनी बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को कुल 5 बार नॉमिनेट किया गया, बट एक बार भी उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला श्री महात्मा गांधी जी को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लेकर आऊँगा जिसमें मैं एक और विषय ऐसे केमिस्ट्री को कवर करूँगा, फिर फिजिक्स को कवर करूँगा, ऐसे ऐसे करके प्रत्येक बार पार्ट बना दूंगा और जैसे ही सभी विजेताओं की घोषणा हो जाएगी तो कुल मिलाकर सभी पार्ट को कवर करके एक वीडियो बना दूंगा और एक ट्रिक भी मैं बना दूंगा जिससे कि माध्यम से आप लोग ईजिली वर्ष 2020 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम आप लोग याद रख सके। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ष 2020 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों यानी 1000 से ज़्यादा प्रश्नों के कलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और ऑलरेडी मैंने उसका PDF बना दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषयों में आपको प्रति प्रश्न मिल जाते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि अब तक कुल कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 6, 9, 5 या 8? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है। साथ में किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।